साधु धारण करके हम लोगों ने सबसे पहले अपने घर भिक्षा मांगी है। तुमने अपनी धर्मपत्नी से भिक्षा मांगी? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब साधु चोर हैं? साधु अच्छे हैं तो फिर साधु क्यों बने? चंपत राय साधु है क्या? चंपत राय साधु है क्या? जो लोग पकड़े गए, जो जेल गए, वो साधु? मैं आचरण से साधु हूँ। आचरण से आपका चरित्र खराब है। आप महिलाओं के पैरों में गिरेंगे? कौन सा साधु आपने देखा भिक्षा मांगते हुए महिलाओं के पैरों में गिरना? राम जी की तस्वीर को हाथ में लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पैरों में गिर जाएंगे? हेलो जी नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी का शिष्य यति महादेवानंद गिरी बोल रहा हूँ। जी तो मैं पहले मेरी बात गौर से सुन लीजिए। जी चुप रहो, सुनने दो। थोड़ा नीचे विजुअल। एक तो मैं बाइक कर रहा था, आप बीच में आ गए। आप साधु हो, साधु हमारे लिए आप साधु संत हो। जी मैं आपका हमेशा साधु संत का सम्मान करता हूँ। जी रुको यार, आप मेरे लिए, हम आनंद मार्गी हैं, आप सबको जो भी साधु वहाँ बैठे हैं, मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ तरीका है। जी जी वो जी। मेरे वहाँ बच्चे रहते हैं। जी मेरा बेटा बेटी, मेरी बहू रहती है वहाँ, मैडम रहती है, मैं रहता हूँ 17 बलवंतरा बेताल। जी आप इतने मार्ग विचार के यदि आप हैं जी तो क्या एक बच्चा आपके कारण डरे, आप हमारे बच्चों पर असर पड़े, जी क्या ये अच्छा लगेगा? जी दूसरी चीज, जी हम निश्चित रूप से आपसे मिलेंगे आके। जी हम तो जो वो गिरी क्या नाम है? यति महादेवानंद गिरी। नहीं अच्छा, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी। नहीं बाबा, वो जो कोषाध्यक्ष है राम ट्रस्ट का, गोविंद गिरी जी और दूसरा चंपत राय। जी हमारा इतना ही था कि गोविंद गिरी साधुओं के भेष में जिस तरीके से हमारे साधु का वो अनादर किए हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने चंदा चोरी की है, हमारे मंदिर का चोरी किया है। संत आवाज उठा रहे हैं, संत कह रहे हैं कि पूरा का पूरा न्यायिक जांच हो। हमारे सारे संत, शंकराचार्य जी, हनुमान गिरी के संत, आपके जो। अब आप मुझे ये बता दीजिएगा कि मुझे कब बोलना है? हेलो, तो यही कह रहा है कि चंदा जो चोरी। अरे अब आप ये बताइए कि 3-4 सवाल के जवाब एक साथ देंगे। अब आप सुनने आए हैं या सुनाने आए हैं दोबारा से? नहीं, हम तो बाबा हम सुनने नहीं आए। अच्छा, सुनाने आए हो? अगर सुनाने आए हो, आग्रह करने आए। अच्छा आग्रह कर रहे हो तो चलो ठीक है। अब आग्रह कर रहे हो तो सुनो पहले। अरे सुनिए, अब पप्पू यादव जी सुनिए। अब आप सुनिए, अब आप ये सुनिए कि आपको अगर चंदा चोरी से, आप समझिए, चंपत राय जी की बात हो, अब आप सुनेंगे क्या? अब आप खुद सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप सुनेंगे पप्पू यादव जी कि नहीं सुनेंगे? हाथ किसने मारा? अब आप सुनिए। ये सत्य का नहीं है। हाँ जी, हमारे बच्चों को जो डरेगा ना बाबा, हाँ, हम अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दे सकते हैं। अरे चल, हम मरना पसंद करेंगे। ऐसा है, सुनिए। अभी आप ये कह रहे हैं बच्चों के लिए आप जिंदगी दे देंगे। अगर आप बच्चों के लिए जिंदगी दे देंगे और जिस खाकी को पहन के आप संसद जाते हैं, अरे खाकी को पहन के चंदा चोरी की बात उठाई होती, हमें कोई लेना देना नहीं तुमसे। तुम पुलिस की वर्दी पहन के जाके अगर वहाँ चंदा चोरी की बात उठाओगे तो पुलिस तुम्हें उठा के नहीं ले जाएगी। हमने यहाँ पे, अरे तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी है, करिए। आपको सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपको भेष धारण करना है साधु का तो आइए। अब बताइए कौन सा अखाड़े ने आपको जो साधु बनाया? कौन सा अखाड़े ने आपको साधु बना दिया? मैं सुनिए ना, मैं आचरण से साधु हूँ। आचरण से आपका चरित्र खराब है। आप बोलिए, आप महिलाओं के पैरों में गिरेंगे? कौन सा साधु आपने देखा भिक्षा मांगते हुए महिलाओं के पैरों में गिरना? राम जी की तस्वीर को हाथ में लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पैरों में गिर जाएंगे? ये कौन सा आपको चरित्र बताया? अवधेश पासी के पैरों में आप जो किसी के भी पैर में गिर जाएंगे क्या?
मूर्ति को राम के आपको पतंग में उड़ाएंगे। अरे पतंग जो आप सुनिए, भगवा धारण मत करिए, आप भगवा धारण मत करिए, आप कुछ भी करिए, आपको साधु वेश धारण के लिए किसने कहा? आप मुझे बताइए किसने कहा? भगवा धारण नहीं करेंगे, हम आपसे मिलेंगे, लेकिन वो घर मेरे बच्चों का, मेरा घर। हमारे आपके बच्चे जो हैं अपने हमारे बच्चे हैं। अगर वो बच्चे ये कह दें, एक भी साधु ने अगर बैल भी दबाई हो, गेट पीटा हो, चिल्लाए हो, कोई गलत बात की हो, आप मुझे बताइए, साधु धारण करके हम लोगों ने सबसे पहले अपने घर भिक्षा मांगी है। तुमने अपनी धर्मपत्नी से भिक्षा मांगी? आपको किसने बनाया साधु? बच्चों को मत डराइए। अरे आपको डरा रहे हैं कि मस्जिदों को डरा रहे हैं? आप डर रहे हो कि बच्चों के नाम पे अपना काम करोगे? मैं परसों आऊंगा, आपसे मिलूंगा, मैं आके मिलूंगा। आप हमसे मिलेंगे। अब साधुओं के बारे में क्या कहना है? जो आपने भगवा धारण किया उसके लिए क्या कहना है? साधु जब शंकराचार्य पर ये लोग हमला कर रहे थे, हाँ। हम शंकराचार्य जी के साथ थे। हाँ, जी को कौन बचा रहा था? अब ये बताइए, जो साधु वेश धारण करके आपने साधुओं का अपमान किया है, उस पे आपका क्या कहना है? मैं कोई साधु जी के अपमान का कोई सवाल नहीं। आपने साधुओं का वेश धारण किया था, उस पे आपका क्या कहना है, ये बताइए। अरे भाई क्या है ये नहीं सीधा है, साधु अरे कल साइलेंट छोड़ दो। साधु की आवाज बंद करके लोकसभा में थे। हाँ, वहाँ साधु के संतों का सम्मान के लिए हम गए थे। अरे आप उनके सम्मान के लिए गए तो क्या कहना है? और जो हनुमान को नचाया है, हाँ, उससे अरे आप जो भाजपा की बात करने लगे, अरे हम साधुओं की बात कर रहे हैं। यहाँ किसी के हम पैटर्न लेके आए क्या? किसी का जयकारे लग रहे हैं? हम कह रहे हैं आपने साधुओं का अपमान किया, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको भगवा धारण करके महिलाओं के और वो जो लोग थे उनके चरणों में जो गिरते फिरे रहे, जो साधु वेश धारण करके, कौन सा साधु ने चोरी कर ली तुम्हारे घर आके? मंदिर का चोरी किया है। अरे मंदिर का चोरी किया, साधु कौन सा साधु था? चंपत राय साधु है क्या? चंपत राय साधु है क्या? जो लोग पकड़े गए, जो जेल गए, वो साधु है क्या? ये गिरी कौन है? कौन सा गिरी? बद्रीनाथ में कौन सा सन्यास? एक सन्यासी बताइए, कौन सा सन्यासी था उनमें? चोरी करता हुआ पकड़ा गया। ये जो अभी बद्रीनाथ में जो नकली साधु अरे बद्रीनाथ के राम मंदिर की बात करते करते बद्रीनाथ पहुंच गए। अभी पकड़ा है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब साधु चोर हैं? साधु अच्छे हैं तो फिर साधु क्यों बने? तो भाई साहब उसका नाम क्यों नहीं लिया? सम्मान के लिए। अरे एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो तो उसका नाम लेते, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? सुनिए, मैं आऊंगा। हाँ करबद्ध प्रार्थना आपसे अनुनय विनय कर रहा हूँ जी, कि आप मेरे लिए संत है, आपका सर बिल्कुल। हाँ, का सम्मान है, हमेशा सम्मान करेंगे। आप साधुओं से माफी मांगेंगे? आप मेरे बच्चों को आप साधुओं से माफी मांगेंगे? मैं आके मिलेंगे। साधुओं से माफी मांगेंगे कि नहीं? मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं कह रहा हूँ साधुओं के से माफी मांगेंगे कि नहीं? भेष भगवान का अपमान है उसे। हैं? मेरी लड़ाई गिरी से है, मेरी लड़ाई चंपत से। जल जीवन का आधार, यही जल हमारी धरती को हरियाली देता है, खेतों को समृद्ध बनाता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करता है। लेकिन बदलते समय में जल संरक्षण आज केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। इसी सोच को साकार करने के लिए शुरू हुआ है मिशन अमृत सरोवर, एक ऐसा जन आंदोलन जिसका उद्देश्य देश भर में तालाबों और जलाशयों का निर्माण, पुनर्जीवन और संरक्षण कर जल सुरक्षा को मजबूत बनाना है। मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत नए जलाशयों का निर्माण, पुराने तालाबों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वर्षा जल का संचयन, भूजल स्तर में सुधार और जल संसाधनों का संरक्षण, इन प्रयासों से गांव में जल उपलब्धता लगातार बेहतर हो रही है। अमृत सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बन रहा है। इनसे खेती को सिंचाई मिल रही है, भूजल स्तर बढ़ रहा है, पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिल रहे हैं। ये केवल सरकार का अभियान नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी में सफल होने वाला राष्ट्रीय संकल्प है।
हर जनपद को प्रदेश के अंदर 75 तालाब बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था, अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया। 8,000 से अधिक अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के कार्य संपन्न हुए हैं। जब समाज और प्रशासन एक साथ मिलकर जल संरक्षण का दायित्व निभाते हैं, तब विकास की नई धारा प्रवाहित होती है। आइए हम भी संकल्प लें, हर बूंद का सम्मान करेंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, वर्षा जल का संरक्षण करेंगे और मिशन अमृत सरोवर को जन जन का अभियान बनाएंगे। मिशन अमृत सरोवर, जल संरक्षण का संकल्प, समृद्ध ग्रामीण भारत का आधार और विकसित भारत की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम। मैं आचरण और चरित्र से साधु हूँ। कौन से वाला चरित्र जिसमें आप जो है महिलाओं में नीचे पामों में पड़ते फिर रहे थे, वो चरित्र? हाँ, तो महिलाओं के दाम में तो पड़ेंगे, महिलाओं के पैर में ही करुणा है। अरे सन्यासी की करुणा नहीं, सन्यासी तो दूर रहेगा ना। सन्यासी का पैर छोड़ेंगे। इसका मतलब ये पता चल गया आप सन्यासी हैं और आप बिल्कुल भी किसी प्रकार से कुछ भी नहीं कर रहे। आपने बता दिया कि आप सन्यासियों का अपमान करना जानते हैं, उनसे माफी मांगना नहीं जानते और आप ओवैसी जैसे और मुल्ला मौलवी जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। महाराज जी, एक बात इससे बोलना चाह रहा हूँ मैं पप्पू यादव से, 1 सेकंड। आपका सम्मान करेंगे। हैं? आप ही बोलो फिर। ठीक, आप ही लो बोलो, ठीक है। 1 सेकंड। देखिए राम का ये देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, पप्पू यादव जी से बात हुई, ये उनकी धर्मपत्नी का घर है। 50 बार कहा साधुओं से माफी मांगेंगे, साधुओं से माफी मांगेंगे, साधुओं से माफी मांगेंगे। एक बार भी पप्पू यादव के द्वारा ये नहीं कहा गया कि हम साधुओं से माफी मांगेंगे। पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारी वार्तालाप कराई गई, हम उस बात से संतुष्ट हैं। हम ये जानते हैं कि उन्होंने हमें एक जरिया दिया, मगर हम ये बढ़िया से जानते हैं कि पप्पू यादव के द्वारा जो करा गया कृत्य था वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, सनातन का अपमान था, सनातनियों का अपमान था। मुल्ला मौलवियों को, मदरसा छापों को सहयोग करने वाला व्यक्ति सनातन का विरोध करता है और आज हम आपके बीच में कह रहे हैं ये घोर सनातनी विरोधी है और संपूर्ण समाज इसका बहिष्कार करता है। हम इसका बहिष्कार, माफी नहीं मांगते तो आगे आपकी लगातार ये आंदोलन होगा, लगातार इसके लिए बात उठेगी, हर मठ मंदिर से इसके लिए आवाज उठेगी, हर अखाड़े से आवाज उठेगी, हर पीठाधीश इसके लिए आवाज उठाएगा। आप ये समझ लीजिए, समस्त मंदिरों से हमारा उद्देश्य यही रहेगा, पप्पू यादव का बहिष्कार करवाया जाए। हमने कई बार कहा अगर किसी व्यक्ति से आपका कोई व्यक्तिगत कोई किसी प्रकार का छल कपट कोई भावना गलत है, आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए, आप बोलिए, किसी संगठन के खिलाफ बोलिए, मगर भगवा धारण करके आपने जो कृत्य किया है वो किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं है। समस्त हिंदू समाज और प्रभु श्री राम का ये अपमान है जो स्वीकार योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरा नाम है, मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी का शिष्य हूँ, यति महादेवानंद गिरी जी। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं। अभी हमारी पुलिस, ये बहुत अच्छे पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा वार्तालाप कराई गई। हम इनसे तो संतुष्ट नहीं हुए ना। नहीं 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 नहीं, सोमवार को लेंगे। हम पप्पू यादव से संतुष्ट नहीं है, मगर दिल्ली पुलिस के द्वारा जो हमारा बात करवा के काम किया गया उससे हम संतुष्ट हैं और हम दिल्ली पुलिस की वजह से खाली यहाँ से अभी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और उसका प्रस्थान का कारण सिर्फ इतना ही है, इन्होंने हमें एक जरिया बनाया, हम उसकी सोच देखना चाहते थे। सोमवार को हम एक पंचायत रखेंगे, पंचायत कहाँ रखेंगे आप? पप्पू यादव ने बोला हमने कि भाई माफी मांग ले साधुओं से, उसने कहा मैं नहीं माफी मांगता किसी से, वो कह सम्मान कर रहा हूँ। अगला प्रोग्राम सोमवार को एक पंचायत घोषणा करेंगे और संपूर्ण मंदिरों से उसका हम बहिष्कार करवाएंगे। नहीं गाड़ी देखिए, उस रोडों पे हमारे उतरे नहीं है, हमने तो बड़े शांति से हमने वार्तालाप करी और बात करके उससे क्या पप्पू यादव ने माफी मांगा आपसे? नहीं मांगी, पप्पू यादव ने माफी नहीं मांगी, उसने नहीं मांगी, नहीं मांगी। वो कह सम्मान कर रहा हूँ। अरे घंटा का सम्मान, वो मुल्ला मौलवियों का सम्मान करने वाला हमारा सम्मान क्या करेगा? हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सम्मान कर सकता है मुल्ला मौलवियों का, वो टोपियों का सम्मान करता है। आइए महाराज। अब पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया
लिया यतीनंद, पुलिस ने डिटेन कर लिया आप लोगों को? नहीं पुलिस का पूरा सही एक बात सुनिए, किसी भी प्रकार की गलत भ्रामिक नाचगारी न दें। पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा है और पुलिस से जो कहा गया हमने की बात करा दो, उससे बात कराई। ठीक है, चलिए। तो ये थे वो सन्यासी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब धरना खत्म करने के बाद वापस जा रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस ने उनसे जो बात करवाई उससे संतुष्ट है, लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ उनकी पंचायत रहेगी, उनका प्रोटेस्ट, उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार। नहीं वो बैठा दिया गया साधु संत को, समझा बुझा के बैठा दिया गया इनको। ये तो एंड कर दो भाई। आकाश भाई हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो यार? तुम ये जा रहे, हम क्या रोक रहे हैं यार? जब देखे उंगली करने को आकाश भाई। तो चलो उधर चलो।